हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेडीमेड स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। और ये हमने गोटा लेस ली है और ये जिगजैग गोटा लेस ली है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम बैक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट नेक के लिए भी हम हल्का सा कर्व वी शेप ड्रॉ करेंगे। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने ये 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो हमने 30 इंच की ली है। तो यहाँ पर विड्थ हमने ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि हमें इस कुर्ती में साइड से स्लिट रखना है। तो सेंटर में हम गैदर्स डालेंगे लेकिन साइड से स्लिट भी रखेंगे तो विड्थ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 30 या 35 इंच तक विड्थ ले सकते हैं और इसकी लेंथ हमने ली है 35 इंच। तो इसकी जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसमें से एक पार्ट को साइड में रखेंगे और अभी इसमें हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमें टॉप पार्ट के वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग डालनी है। तो जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसको लेंगे और जितना इसका वेस्ट साइज़ है उतने में ही हमें प्लेट्स को डालना है। तो हमें प्लेट्स डाल के इसको इसके बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल ली है। तो जितना वेस्ट साइज़ है उसके बराबर हमने इसमें प्लेट्स डाली है और सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स डाल ली है।
अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले हम नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करके रखेंगे। तो इसे हमें इसके नीचे रखना है और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर 1.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से हमें नेक के लिए स्ट्रिप कट करनी है। बैक पार्ट के लिए भी सेम इसी तरह से स्ट्रिप कट करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे, सीधी साइड में ही रखना है और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख देना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में इस स्ट्रिप को फोल्ड करके हम हैंड स्टिच करेंगे। अभी इसके सेंटर पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है बराबर। उसके बाद ये हमने लेस ली है, तो लेस को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए एकदम किनारे से हमें लेस को स्टिच कर देना है। तो जो लाइंस ड्रॉ की है उसके ऊपर ही स्टिच करेंगे और इसी तरह से एक साइड में स्टिच कर लिया है। अभी दूसरी साइड में भी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में लेस को अटैच कर लिया है और फ्रंट का पार्ट रेडी कर लिया है। अभी बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक बनाने के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम को हमें सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम गोटा लेस स्टिच करेंगे, प्लेन गोटा लेस। तो 2 लेस हम एक साथ में ही स्टिच करेंगे, एकदम पास पास। तो इस तरह से हमने लेस को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे और शोल्डर से 20 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो 20 इंच तक हम इसकी फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम स्लिट रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें फिटिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे और साइड स्लिट रेडी करेंगे दोनों साइड में। और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड करना है दोनों साइड में। तो इस तरह से हमने कुर्ती की फिटिंग कर ली है और यहाँ से साइड से हमने स्लिट रखा है। तो ये जो हमने स्लिट रखा है इसके ऊपर हम गोटा लेस स्टिच करेंगे।
तो प्लेन गोटा लेस हमें लेनी है और इस तरह से जो साइड स्लिट हमने रेडी किया है उसके ऊपर हम ये लेस स्टिच करेंगे इस तरह से, और इसके बॉटम में भी हम लेस स्टिच करेंगे। तो बॉटम से ही हमें लेस को अटैच करना शुरू करना है। तो लेस को फोल्ड करेंगे, सबसे पहले फोल्ड करते हुए रखना है, उसके बाद स्टिच करते जाना है। तो किनारे से ही हम लेस को स्टिच करेंगे। अभी यहाँ पर सुई को अंदर रखना है और इस तरह से फैब्रिक को घुमाते हुए हमें लेस को स्टिच करना है। एंड में भी लेस को फोल्ड करना है और फिनिश कर देना है। तो इस तरह से हमने स्लिट में लेस को अटैच कर लिया है। तो ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है कुर्ती में। उसके बाद इसके बॉटम में भी लेस स्टिच करेंगे।